हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं निधिराज आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल IQ स्टार्टअप में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हम पढ़ रहे थे हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन का चैप्टर और उसके अंदर हम पढ़ रहे थे ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ से रिलेटेड हम कुछ थ्योरीज देख रहे थे, अलग अलग लोगों ने जो थ्योरीज दी थी, तो किसने क्या दिया था, क्या क्या थ्योरीज थी, वो पढ़ रहे थे हम। और उसके अंदर हम लोग दो तरह के थ्योरीज के बारे में पढ़ लिए थे, जिसमें सबसे पहला जो हमने पढ़ा था थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, यानी कि जिसमें कहा गया था कि भगवान ने ये पूरी दुनिया बनाई है और उसी के द्वारा बनाए गए जितने भी चीज़ें हैं वो सब उसी के द्वारा एक ही बार में सब कुछ बना दिया गया। 6 दिन के अंदर सारी चीज़ें बना दी गई और फिर वो धीरे धीरे अपने जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं, ऐसा माना गया। दूसरा जो था थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस क्रिएशन, इसके अंदर क्या कहा गया कि नहीं, वैसा नहीं है, कोई भगवान नहीं बनाए हैं। ये क्या हुआ है कि कुछ अजैविक जो तत्व थे वहाँ से, मतलब कुछ जीव के से ही जीव का निर्माण हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले क्लास में देख रखी थी। आज हम पढ़ेंगे उसके बाद की थ्योरी की, उसके बाद की थ्योरी में क्या कहा गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसके अंदर हम ब्रीफली जानेंगे कि आखिर किस तरीके से पृथ्वी का निर्माण हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। और साथ ही अगर आप हमें फॉलो करना चाहते तो आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और साथ में फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ से अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन आपके मन में आता है सिलेबस से जुड़ा हुआ, तो आप वहाँ से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि हम बेसिकली पढ़ रहे थे थ्योरीज ऑफ स्पेशल क्रिएशन, थ्योरीज ऑफ स्पॉन्टेनियस क्रिएशन, ये दोनों हम लोगों ने पढ़ रखा था। तो चलिए हम फ्लैशबैक में चलते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा था। अगर हम बात करें पहले थ्योरी की, तो पहले थ्योरी के अंदर सीधा सीधा कहा गया कि ये जो था, ये इसके अंदर ये कहाँ से लिए गए थे, ये हमारे धर्मशास्त्रों से लिए गए थे, है ना, धर्मशास्त्रों से लिए गए। और इस थ्योरी में ये कहा गया कि ये अर्थ जो है ना, वो एक स्पेशल क्रिएशन है, भगवान ने इसको अपने हाथों से इसकी रचना की है। और ऐसा नहीं है कि कोई बंदर से आदमी बना है, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहली बार भगवान ने अगर हम क्रिश्चियन धर्म की माने तो क्रिश्चियन धर्म में कहा गया कि 2 लोग जो थे, आदम एंड ईव, 2 लोग जो थे उनको धरती पे छोड़ा गया और उन्होंने फिर अपनी जनसंख्या को धीरे धीरे बढ़ाया, है ना। ये कहता है क्रिश्चियन धर्म का जो आपका जो बुक है, जो इसको बाइबल बोलते हैं हम, तो बाइबल के अकॉर्डिंग ये कहा गया। लेकिन अगर हिंदू धर्म की माने तो हिंदू धर्म उसके अलावा उसको दूसरा चीज़ बताता है। वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, कोई आदम और ईव नहीं आए थे। इसमें कहा गया कि ब्रह्मा, जो भगवान क्रिएशन करने वाले जो माने जाते हैं, पूरी दुनिया का निर्माण हमारे भगवान ब्रह्मा ने किया है। और उन ब्रह्मा ने क्या किया कि उन्होंने 2 लोगों को बनाया, जिसमें पहले का नाम था, जो मेल थे उनका नाम था मनु, और ये मनु स्मृति के अंदर पूरी इसकी चर्चा की गई है। मनु, और जो फीमेल थी उनका नाम था श्रद्धा। तो इस तरीके से इन दोनों को धरती पे भेजा और उन्होंने फिर अपनी जनरेशन को बढ़ाया। ये नई नई चीज़ें, ये दुनिया जो है इसको भगवान ने ही बनाया है, उसके अलावा और किसी ने नहीं बनाया। तो ये पूरा का पूरा ये जो पहला थ्योरी है, ये पहला थ्योरी सीधा सीधा हमारे धर्मशास्त्रों से लिया गया। दूसरा जो थ्योरी था, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस क्रिएशन जनरेशन, इसमें क्या कहा गया कि इसमें एबायोटिक जितनी भी चीज़ें थी उनसे बायोटिक चीज़ों का निर्माण हुआ, यानी कि अकार्बनिक तत्व जितने थे उनसे इन कार्बनिक तत्वों का निर्माण हुआ, यानी कि जीवों का निर्माण हुआ। ऐसा इस थ्योरी के अनुसार कहा गया। और इसमें बताया गया कि ऐसा नहीं है कि जीवों का जनन के लिए कोई जीव ही जरूरी है, कहीं से भी ये पैदा हो सकते हैं। यानी कि इसमें कहा गया कि इसका थ्योरम क्या था, इसमें थ्योरम यही था कि एक मीट का टुकड़ा लिया गया था, उस मीट के टुकड़े को कुछ दिन के लिए छोड़ दिया गया वैसे ही, ठीक है। और जब ये धीरे धीरे सड़ना स्टार्ट होता है तो इसमें से मक्खियाँ निकलना स्टार्ट होती हैं, मक्खियों के लार्वा में से मक्खियाँ निकलना स्टार्ट होती हैं। तो इस थ्योरी पर कहा गया कि ये जो मीट का टुकड़ा था, ये क्या था, निर्जीव वस्तु था। और इस निर्जीव वस्तु से सजीवों का निर्माण हुआ। जैसे आपको पता है कि मच्छर कहाँ रहते हैं, गंदे इलाकों में रहते हैं, वो उन पे अपने छोटे छोटे अंडे दे देते हैं और वहाँ से जीवों का निर्माण
हो जाता है। अब देखते हो कि मक्खी जो है वो गंदी चीज़ों पे अपने अंडे दे देती है। अब वो अंडे जब दे दी तो क्या होगा, उन्हीं अंडों में से तो बच्चे निकलेंगे। तो बिल्कुल सेम यही चीज़ यहाँ पे हुआ था कि जब ये मीट सड़ रहा था तो यहाँ पर कुछ मक्खियाँ बैठी, भिनभिनाई, और उन्होंने अपने अंडे जो है वो उस मीट पे छोड़ दी। लेकिन वो अंडे इतने छोटे होते हैं कि उसको हम नंगी आंखों से देख नहीं सकते, तो वो अंडे तो किसी को दिखाई नहीं दिए। लेकिन जब उन अंडों से जब मक्खी का लार्वा बनना स्टार्ट हुआ तब वो लार्वा नजर आना शुरू हुआ, और वो लार्वा जब देखा गया, उससे मक्खियां निकलते हुई देखी गई, तो लोगों ने कहा कि नहीं, इसी जो ये सड़ा हुआ जो मीट है इसी में से नए जीवों का निर्माण हो रहा है। तो उससे उन्होंने सीधा सीधा ये मतलब इसी जो ये थ्योरी थी इसी से निकल के आई है कि इस निर्जीव चीजें से, इस जो निर्जीव था, ये मीट क्या था, निर्जीव था, तो निर्जीव से सजीवों का निर्माण हुआ। और इसको बताया किस थ्योरी के अंदर गया, वो था थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। तो यहाँ तक हम लोग बेसिकली कल पढ़ चुके थे, जितनी भी चीज़ें थी उसको देख चुके थे। लेकिन आज की क्लास में बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसका थर्ड जो थ्योरी आया है, कॉस्मोजोइक और इंटर प्लैनेटरी थ्योरी, ये पढ़ने वाले थे। अब देखिए ये क्या कहा, देखिए यहाँ पे सिंपल सी, इसमें हमने सीधा देखा क्या कि इसमें बताया गया कि जीवों का जो जन्म हुआ है, जितने जो तुम जीव देख रहे हो, इसमें गॉड जी ने बना दिया। सीधा एक बात में कह दिया कि गॉड ने बनाया, 6 दिनों के अंदर बनाया। मनु और श्रद्धा आए थे धरती पे, वहां से जनरेशन शुरू हो गया। हम लोग आज उनकी के जो जनरेशन है सो हैं। क्रिश्चियन फैमिली से देखे तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मनु और श्रद्धा नहीं आए थे, वो कौन आए थे, आदम और ईव आए थे। तो ये अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं। इसमें सीधा सीधा कहा गया कि नहीं, निर्जीव जीवों से ही चीजों की जन्म हुई है। लेकिन थर्ड थ्योरी जो था ये बिल्कुल एक अलग ही थ्योरम लिखता है। ये कहता है कि भाई देखो, जीवन की शुरुआत 1 और 2 बार नहीं, हजारों बार इस गैलेक्सीज के अंदर हुई है। ये बिल्कुल एक अलग ही थ्योरी है। इसमें कोई भगवान नहीं है, इसमें कोई कहाँ से आया है वो निकल के आने की बात ही नहीं की गई है। इसमें क्या बात की गई, इसमें सीधा सीधा कहा गया कि एक बार में नहीं, एक बार में किसी चीज का जनरेशन नहीं हुआ है ना। ये लगभग वंस और सेवरल टाइम, सेवरल का मतलब होता है कई बार, है ना। तो ये जो जीवन की शुरुआत हुई है वो एक बार नहीं हुई है, वो कई बार हुई है। देखिए जैसे यहाँ पे जब कहा गया कि जब एक निर्जीव वस्तु से सजीव का निर्माण हुआ, लेकिन जब थ्योरम आपको मैंने कल बताया था कि 2 बॉटल में क्या किया गया कि एक बॉटल के अंदर उबला हुआ पानी जिसमें एक भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो नहीं थे, और दूसरे और बॉटल में भी उसी तरीके का उबला हुआ पानी जिसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं थे। इसको जब रखा गया तो एक का बॉटल का मुंह जो था उसको खुला छोड़ दिया गया, और दूसरे बॉटल के मुंह को क्या किया गया, एक कीप से ढक दिया गया। अब ऐसा करने पे क्या होता है कि इसके अंदर तो छोटे छोटे बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन इसके अंदर बैक्टीरिया उत्पन्न नहीं होते। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ से सीधे समझ में आ गया हमको कि भाई बैक्टीरिया को जन्म लेने के लिए कोई ना कोई बैक्टीरिया पहले से वहां मौजूद होना जरूरी है। इसमें बैक्टीरिया क्यों जन्म लिया, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में भाई बहुत सारे बैक्टीरिया घूम रहे हैं, है ना। और जब इन बैक्टीरियाज का लार्वा इस पानी के अंदर गया तो ये पानी दूषित हुआ और इसके अंदर बैक्टीरिया का जन्म हो गया। लेकिन जब यहाँ कीप लगी हुई थी, ढक्कन लगा हुआ था, तब तो भाई कहीं से इसमें इनहेल होने का जगह ही नहीं है, तो ये पानी जो था वो काफी लंबे टाइम तक शुद्ध बना रह गया। तो ये चीज जो थी, सेकंड थ्योरी जो थी, ये तो गलत साबित हो गई कि भाई किसी निर्जीव से सजीव का निर्माण नहीं होता, सजीव होगा तभी सजीव का निर्माण होगा। तो तीसरी थ्योरी आई, तीसरी थ्योरी में कहा गया कि देखो ये जो दिमाग लगा रहे हो ना तुम लोग, कोई भगवान आए पूरा धरती बना दिए, दूसरा कह रहा है कि ले निर्जीव से सजीव का निर्माण हो रहा है, तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तुम लोग सब पागल हो। तो क्या है भाई सच्चाई तुम बता दो। तो इस थ्योरी के अनुसार कहा गया, और इसमें बताने वाले कौन थे, रिस्टर नाम था, हेल्महोल्ट्ज और अरहेनियस, ये 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर बताया कि भाई तुम लोग सब गलत हो, हम सही हैं, और हम बताते हैं कि धरती का निर्माण कैसे हुआ। और ये इन्होंने बताया कि भाई देखो ऐसा है कि धरती जैसे लाइफ जो जीवन की शुरुआत हो रही है ना, ये अक्सर
अलग अलग गैलेक्सीज के अंदर लगातार कभी कभी जब नॉर्मल टेम्परेचर आता है, जो सिचुएशन अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के रहने लायक बन जाती है, तो वहाँ पर नए नए जीव जो हैं, मतलब जैसे मान लीजिए कि ये हमारा अर्थ प्लैनेट है, ठीक है, ये हमारा अर्थ है और इस गैलेक्सी में बहुत सारे ऐसे अर्थ हैं, है ना, समझ में आई बात। अब क्या हुआ कि भाई यहाँ पर हमारे यहाँ एटमॉस्फेयर है, बिल्कुल सेम ऐसा ही एटमॉस्फेयर आगे भी एक गैलेक्सी के अंदर है, समझ में आई बात। अब इस गैलेक्सी के अंदर पहले से जीवन नहीं था, लेकिन जब यहाँ जीवन था तो यहाँ से लोग यहाँ गए और यहाँ से कुछ चीजें जो थी, जैसे अभी हम लोग मंगल पे जीवन बसाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मंगल पे जीवन कैसे बसाएंगे, वहां पे तो अभी कुछ है नहीं, तो वहां पे हम वैज्ञानिक तरीके से वहां खोजबीन कर रहे हैं, है ना, कि किसी तरीके से वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड को बनाया जाए, किसी तरीके से ऑक्सीजन को बनाया जाए, किसी तरीके से पानी क्रिएट किया जाए, और जब ये सारी चीजें हो जाएंगी, हवा का एटमॉस्फेयर बन जाएगा, तब हम यहाँ से जीवों को यहाँ ले जाके छोड़ देंगे, धीरे धीरे वो अपनी जनसंख्या वहाँ पे बढ़ा लेंगे। या बहुत सारे जो बीज हैं प्लांट्स के, उस बीज को जाके पहले बो देंगे, सब बुआ जाएगा, फिर उसमें से ऑक्सीजन निकलेगा, अपने आप एटमॉस्फेयर बन जाएगा। तो ऐसी सोच है वैज्ञानिकों की। सेम यही चीज यहाँ पे इन्होंने कहा कि ऐसा एक टाइम नहीं हुआ है कि एक प्लैनेट पे खाली अर्थ है, ऐसा नहीं है कि जहाँ पे मतलब जीव हैं, ऐसे बहुत सारे प्लैनेट हैं जहाँ पे जीव होते हैं। तो वही चीज कहा गया है यहाँ पे कि एक या दो बार नहीं, कई बार इस तरह की अर्थ का निर्माण हुआ है, और इसी अर्थ से कुछ जीव जो हैं यहाँ जाके बस जाते हैं, फिर वहां पे जीवन शुरुआत हो जाती है, फिर वहां पे अपना जीवन धीरे 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 इवोल्यूशन होता है, टेम्परेचर का असर आता है, एटमॉस्फेयर का असर आता है, एनवायरमेंट का असर आता है, और फिर वहां पे एडेप्टेशन के अनुसार वहां पे नए नए जीवों का निर्माण होता जाता है। ये कहती है तीसरी थ्योरी। इन तीनों ने दिया, कौन कौन है, रिस्टर, हेल्महोल्ट्ज और अरेहिनस। तो ये तीन वैज्ञानिकों ने मिलके इनका जो टाइमिंग था, वो जब वे स्टेटमेंट इन्होंने पास किया था 1865, 1884 और 1908, यानी कि इन तीनों के थ्योरम के अनुसार, इन तीनों की रिसर्च के अनुसार ये बात निकल के आई। और इसमें कहा क्या गया, लाइफ कुड हैव ओरिजिनेटेड वंस और सेवरल टाइम्स, यानी कि हमारा जीवन जो है वो जीवन एक बार नहीं, एक बार या 1000 बार ये इस तरह की चीजें अलग अलग प्लैनेट्स पे हुई हैं, इन वेरियस पार्ट ऑफ द गैलेक्सीज, गैलेक्सी के अलग अलग हिस्से में, एक जगह नहीं। ऐसा नहीं कि सोलर सिस्टम के अंदर हुआ तो सोलर सिस्टम के अंदर ही कुछ नया बनेगा, नहीं, गैलेक्सीज के अलग अलग हिस्से में ये इस तरह का सिचुएशन जो है अर्थ लाइफ को जनरेट होने का, ये उसके एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग हुआ है। कहाँ भाई, गैलेक्सीज में, लेकिन यूनिवर्स में, है ना, गैलेक्सीज कहाँ पाया जाता है, यूनिवर्स, ये पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं हम। एंड इट रेज्ड द बैरन अर्थ फ्रॉम सम अदर हेवनली बॉडी, और यहाँ तक जो है मैंने जैसे अभी बताया, अभी मंगल क्या है, मंगल एक बैरन जगह है जहाँ पे कुछ भी नहीं है, उजाड़ जगह, एकदम बंजर है, और इस बंजर भूमि पे हम अर्थ से चीजें ले जाके वहां पर मतलब एक अडेप्टेशन करने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां किसी एटमॉस्फेयर में हम वहां पे रहने लायक एक एटमॉस्फेयर बना दे, है ना। तो यही चीज वहां पे कहा गया कि एक मतलब किसी तरह से ये जो एक अर्थ से दूसरे अर्थ तक, यानी कि दूसरे जहां पे जीवन की संभावनाएं मौजूद हैं, वहां तक लोग पहुंचते हैं, वहां पर अपने जनरेशन्स को छोड़ते हैं, और छोड़ने के बाद वहां पर रेजिस्टेंस होता है, यानी कि ये स्पोर्स और सीड्स को, है ना, किसको छोड़ते हैं वहां ले जाके, हम अपने स्पोर्स को और सीड्स को। स्पोर और सीड करने का मतलब क्या है कि वो बीजाणु जिससे जीवन की शुरुआत हो सकती है, यानी कि हमने मान लिया जैसे हमने आम का, अमरूद का, सेब का, ये सब गाछ का जो बीज है उसको हमने क्या किया, उसके सीड्स को हमने इकट्ठा किया और दूसरे प्लेनेट पे ले जाके छींट दिया, है ना। अब वहां पे जाने के बाद क्या हुआ भाई, तो धीरे धीरे अब वहां जब लाइफ जैसे जैसे सिचुएशन सही होने लगी, धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो स्पोर्स, ये जो छोटे छोटे जीव सीड्स हमने फेंके थे, वो धीरे धीरे वहां पे जनरेट होने शुरू हुए, और जनरेट होने के बाद धीरे धीरे एटमॉस्फेयर बन गया, वहां पे जीवों का जनन होना शुरू हो गया, जीव नए नए तरह के बनने लगे,
है ना। तो ये चीज कहा गया एंड लैटर ग्रीव द एंड देन इवॉल्व इनटू वेरियस एग्जिस्टेंस, और फिर उसके अंदर वेरिएशंस आने शुरू हुए, उसके अंदर इवोल्यूशन होने शुरू हुए, और तब जाके ये धरती जैसी सिचुएशन आती है। बात समझ में आ रही है। बेसिकली इसमें कुछ कहा नहीं गया कि जैसे हमारे अर्थ है, प्लैनेट अर्थ है, इस अर्थ से हमने कुछ स्पोर्स को उठाया, कुछ सीड्स को उठाया, ले जाके दूसरे प्लैनेट पे डाल दिया। वहां पे जब मौसम सही हुआ, मौसम लिविंग ऑर्गेनिज्म के रहने लायक हो गया, यानी कि हम यहाँ से सीड जो लेके गए थे उसको जर्मिनेशन के लिए अगर उस तरह का माहौल बना तो ऑटोमेटिकली उनमें से प्लांट्स उगेंगे, और ऐसे ही प्लांट्स का ग्रोथ होता है। और ये फिर जैसे जैसे उगने लगते हैं, फिर उसमें वेरिएशंस आती हैं, उसमें इवोल्यूशन होता है, और फिर वहाँ पे बहुत सारे नई तरह की प्रजातियां भी बन के तैयार हो जाती हैं। ये कहा गया किसके अनुसार? तीसरे थ्योरी के अनुसार, जिसका नाम है कॉस्मोजोइक एंड इंटरप्लैनेटरी थ्योरी। नाम से ही पता चल रहा है भाई, इंटरप्लैनेटरी, एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे, है ना, एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे चीजों का आवागमन करना है यहाँ पे, है ना। तो कॉस्मोजोइक थ्योरी के अंदर यही चीज पढ़ना था। अब देखिए कॉस्मोजोइक थ्योरी को पैंसस्पर्मिया थ्योरी भी कहते हैं। पैंसस्पर्मिया थ्योरी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्राइमेटिव फॉर्म ऑफ लाइफ, यहाँ पे जो जीवन की शुरुआत हुई है वो किसके द्वारा हुई है? किसी न किसी स्पर्म के द्वारा हुई है। स्पर्म कहने का मतलब क्या है? स्पर्म शुक्राणु को बोलते हैं, और शुक्राणु किस चीज का द्योतक है? क्या दिखाता है वो दिखाता है कि जीवन की शुरुआत भाई कोई ना कोई व्यक्ति से ही हो रहा है। और ठीक यही चीज जो यहाँ पे जो कहा गया कि अकार्बनिक तत्वों से हुआ है, ये यहाँ पे कहा गया कि नहीं भाई, अकार्बनिक तत्वों से नहीं, कार्बनिक तत्वों से ही हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं कि यहीं पे ये मौजूद था, ये कहीं और से, यहाँ पर जब एटमॉस्फेयर सही हुआ, यहाँ पे जब सिचुएशन सही हुई, तो इस तरह की चीजें यहाँ पर ऑर्गेनिज्म्स जो थे वो उगने स्टार्ट हुए, और फिर उसके अंदर धीरे धीरे वेरिएशंस आता गया और नई नई चीजें जो हैं उत्पत्ति लेती गई। क्लियर? तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा सिस्टम जो था, थर्ड जो थ्योरी थी, इसको आप लोगों ने आई होप समझ लिया होगा। अब इसके बाद फिर एक थ्योरी आई, और उस थ्योरी में कहा गया कि नहीं, आप लोग तीनों भी बाबा गलत हैं, है ना। तो क्या है भाई सच्चाई? लेकिन सच्चाई को जानेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की जो थ्योरी होगी वो कौन सी थ्योरी पढ़ा हमने? कॉस्मोजोइक और इंटरप्लैनेटरी थ्योरी। और इसके बाद फाइनल थ्योरी आएगी। फाइनल थ्योरी क्या होगी कि जिसके अंदर हम देखेंगे कि आखिर जीवन की शुरुआत हुई किस कारण से है, क्या है उसका मिस्ट्री। उस सारी मिस्ट्री को हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए हम एक थ्योरी को करके आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट थ्योरी के अंदर हम मिस्ट्री सुलझाएंगे कि आखिर जीवन की शुरुआत कैसे हुई थी। ये सारी जितनी भी हमारी माइंड की साइकोलॉजी है ये दूर हो जाएंगी, जितनी भी कॉन्सेप्शंस बची हुई हैं वो भी दूर हो जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।